अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मेरे व्यूअर्स। तो मैं फिर से आ चुका हूँ, आज वीडियो बना रहा हूँ। तो मुझे माफ़ कीजिए कि आज बड़े टाइम बाद जो है वीडियो चल रही है, क्योंकि 3-4 हफ्तों के बाद, क्योंकि आज मेरे टाइम ही नहीं आ रहा था कुछ, ठीक है। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कुछ नहीं, आज मैं आपको रमज़ान के बारे में कुछ अहम बातें बताऊंगा। अहम बातें कितनी, थोड़ी सी 5-10 मिनट की वीडियो, 5-6 मिनट की वीडियो की। अगर चाहिए मुझे बड़ी सी लंबी सी वीडियो अगर चाहिए आपको, तो मुझे नीचे कमेंट में बोलिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो आपको भी सवाब मिलेगा। तो आज मैं आपको रमज़ान के बारे में कुछ अहम बातें बताने जा रहा हूँ। तो बाकी जो है एक ही बार लंबी वीडियो चढ़ाते हैं, लेकिन मैं लंबी वीडियो नहीं चढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप पहले छोटा समझें। अगर आपको चाहिए फिर आप लंबी वीडियो देख सकते हैं, मुझे नीचे कमेंट में बोलिए। अगली वीडियो मैं आपको जल्द से जल्द पहुँचाने की कोशिश करूँगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो भी जल्द से जल्द आ जाएगी। मैंने पिछली वीडियो में बोला था, जो मेरी लास्ट वीडियो 3-4 हफ्ते पहले की, उसमें बोला था कि आज मैं आपको दुआएं पढ़ाऊँगा। लेकिन आज जब मैंने वीडियो बनाने का सोचा, मैंने सोचा कि आज दुआएं क्यों, आज जब रमज़ान चल रहा है, रमज़ान का इतना एक अच्छा अहम महीना चल रहा है, तो इसमें मैं आपको रमज़ान के बारे में कुछ अहम बातें क्यों नहीं बताता हूँ। तो आज मैं आपको रमज़ान के बारे में कुछ अहम बातें बताऊँगा। तो वीडियो को ना ज़्यादा लंबी करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वीडियो में अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो है, बाकी सारे जो महीनों के नाम है ना, वो सारे अरबी लोगों ने रखे हैं, अरब के लोगों ने। लेकिन जो रमज़ान का जो ये महीना है ना, इसका नाम अल्लाह ने रखा है। ये दिमाग में याद रखना, ये आपको शायद पता नहीं होगी बात, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो रमज़ान की जो अहम महीना होता है रमज़ान का, इसका नाम आप सोच रहे होंगे दिमाग में, ये किसने रखा होगा, किसी इंसान ने, किसी। लेकिन जो बाकी महीनों के नाम है वो अरब के इंसानों ने रखे, अरब के लोगों ने रखे हैं, अरबियों ने। लेकिन जो ये रमज़ान का अहम महीना है, इसमें इसका नाम अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है। रमज़ान का महीना अल्लाह ने रखा है। आपको आई समझ, ये जो रमज़ान का महीना है, इसका नाम अल्लाह ने रखा है। अब दूसरी बातें भी मैं आपको बताता हूँ, ये पहली बात थी। अब चलते हैं हम दूसरी बात पे। फिर अब आई दूसरी बात क्या है। पहली बात में मैंने आपको बताया कि रमज़ान का नाम अल्लाह ने रखा है। अब आप सोच रहे होंगे, ये रमज़ान का नाम अल्लाह ने दुनिया बनने के बाद रखा है या फिर दुनिया बनने से पहले रखा है। ये अल्लाह ने इसका नाम, जब अल्लाह कुरान लिख रहे थे, दुनिया बनने से पहले अल्लाह ने कुरान शरीफ सोच रखा था कि उसको इस तरीके से बनाना है। अल्लाह ने वो लिखा और अल्लाह ने उसकी मतलब तिलावत, जो कुरान था वो नाजिल हो चुका था, लेकिन फिर जो है नाजिल वो लिख चुका, मतलब अल्लाह ने बना लिया था। अब जो है फिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारना, मतलब नाजिल होना था। अभी लोगों को पता नहीं था कि कुरान क्या है, रमज़ान क्या है, तब लोगों को कुछ नहीं पता था। लेकिन जब फिर अल्लाह ने लोगों की ज़ुबान पे कुरान में लिखा है रमज़ान के बारे में। आप जाइए, रमज़ान के महीने में अगर आप कुरान पढ़ेंगे, रमज़ान के महीने में अगर आप एक नेकी करोगे ना, जो सिंपल टाइम में आप रमज़ान बाकी महीनों में करते हो आप नेकी, एक नेकी, उसका एक ही सवाब मिलता है। लेकिन अगर आप रमज़ान के महीने में एक नेकी करोगे, वो आपको 70 सवाब मिलेंगे। तो जाइए, मेरी वीडियो के बाद कुरान शरीफ की जितनी हो सके तिलावत कीजिए। अल्लाह ने ये नहीं कहा है कि आप सिर्फ रमज़ान के महीने कुरान की ही तिलावत करो। आप जो दुनियावी तालीम भी पढ़ो, लेकिन दीनी तालीम भी नहीं छोड़ो, चाहे फिर रमज़ान का महीना है, बाकी महीने। अल्लाह ने नहीं बोला है कि आप सिर्फ कुरान ही पढ़ो, बाकी तालीम मत पढ़ो। ये नहीं है, सारा पढ़ना है। आप दुनियावी तालीम भी पढ़ो और दीनी तालीम भी पढ़ो। उससे आपको इधर पे भी आपको इज्जत की ज़िंदगी मिलेगी और उधर पे भी, इस आखिरत में भी आपको अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। आई समझ। अब मैं चलता हूँ तीसरी बात पे। तीसरी बात है कि अल्लाह ने रमज़ान का नाम रमज़ान क्यों रखा, और रमज़ान का मतलब क्या है। रमज़ान का मतलब है आग में जलना। क्या जलना? जो हम गुनाह करते हैं ना, पहला रोज़ा जो इंसान रखता है, तो अल्लाह जो है उसके कुछ गुनाह आग में डाल देता है। मतलब आपके गुनाह वो माफ़ होता है थोड़े करके। अगर आप रोज़े रखोगे, फिर आपके बहुत आधे से ज़्यादा गुनाह तो रोज़ों में ही आपके माफ़ हो जाएंगे। इसलिए रमज़ान को कहते हैं जलना, गुनाह जल जाते हैं सारे, इसलिए रमज़ान को जलना कहते हैं।
तीसरी बात भी हो गई, अब मैं चौथी बात पे जा रहा हूँ। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सिंपल सी बात है। और से आपके पैसे लग रहे, कर दो, फ्री में ही तो है। और अब पांचवी बात क्या है? अब आप सोच रहे होंगे ये भी होगा रमज़ान के बारे में, लेकिन अलग है, रमज़ान के बारे में है। लेकिन जब आप इफ्तियार के लिए बैठते हैं, आपको रोज़ा होता है, आपके सामने कितनी चीज़ें होती हैं, आप चाहे तो कुछ भी उठा के खा सकते हैं, लेकिन रोज़ा होता है उस टाइम जो होते हैं अल्लाह खुद दुआ कबूल करते हैं। जो भी बंदा उस टाइम जो दुआ मांगता है, अल्लाह उसकी एक दुआ वो कबूल कर फरमाते हैं। इसलिए जब आप इफ्तियार में बैठे हैं, कोई पकड़ते हैं ना, दिखता है ना फ़ोन, मतलब चलो टाइम पास कर लेंगे, नहीं, आप उस टाइम दुआ मांगिए, दुआ जो मांगे वो कबूल होगी। और सहरी के बाद भी जो दुआ मांगते हैं वो भी कबूल होगी। देखो, अगर आपको रोज़ा है, ठीक है, मान लिया अब आपको रोज़ा रखा है, बोलोगे मैंने रोज़ा रखा है, मैं कहाँ मस्जिद जाऊँगा, ज़्यादा थक जाऊँगा, अब मैं कहाँ दुनियावी तालीम करूँगा, तब भी थक जाऊँगा, दीनी तालीम करूँगा, ज़बान सूख जाएगी, फिर से प्यास लगेगी, भूख लगेगी, अब ये क्या करूँगा, वो क्या करूँगा, बैठे रहूँगा, बैठेगा, देखेगा फ़ोन, टीवी वगैरह वगैरह करेगा, रेस्ट, सिर्फ सोएगा। वो रोज़ा क्या होता है? सिर्फ भूखा रहना। वो रोज़ा नहीं कहलाया जाता है। रोज़ा कहलाया जाता है उसको जिसमें इंसान इबादत करे, अल्लाह की इबादत करे। आप जैसे किसी इंसान ने रखा रोज़ा, जैसे आप लोगों ने रखा रोज़ा, आप करोगे, आप मस्जिद भी जाओगे नमाज पढ़ने, दुनियावी तालीम भी पढ़ोगे, दीनी तालीम भी पढ़ोगे, अल्लाह की इबादत करोगे, दुआएं मांगोगे, कुरान शरीफ पढ़ोगे, ज़कात दोगे वगैरह वगैरह। अगर आप ये सब अच्छे से काम करोगे, नेकियों के काम, अल्लाह आपको, एक तो अल्लाह ना ही आपको भूख लगेगी ना ही प्यास लगेगी, अगर आपको लगेगी भी, अल्लाह जो होता है आपके ऊपर रहम करता है, आपकी भूख प्यास मिटा देता है, सारी मिटा देता है। मैंने जब रोज़ा रखा, मैंने जब इबादत की, पहले 1-2 घंटे से मैंने इबादत नहीं की थी, लगनी भूख, मैं गया, मैंने पढ़ी नमाज, पढ़ा कुरान शरीफ, मेरी जितनी भी भूख थी सारी ख़त्म हो गई, प्यास सारी ख़त्म हो गई। फिर जैसे मैंने कुछ खाया, मतलब ना पूरा फ्रेश हो गया था मैं, इतना मैं इबादत करने के बाद सिर्फ 5 मिनट मैंने आधा घंटा कुरान पढ़ा मैंने, तो सारी भूख प्यास मिट गई, पूरा अच्छा लगने लगा, फ्रेश लगने लगा, ताकत आई थी जिसम में। हो गई 5वीं बात भी। अब छठी बात, मैं आपको 7 बातें बताऊंगा। छठी बात ये है, कोई सोचता है कि मुझे उल्टी आ गई, टूट गया, खून निकल गया, रोज़ा टूट गया मेरा, नसैर आ गई, नाक से खून निकलने लगा, रोज़ा टूट गया। वो नहीं होता है। अगर आप अपने मुंह में हाथ डाल के खाना निकालोगे ना, हाथ डाल के, फिर आपका रोज़ा टूटेगा। आप जानबूझ के नसैर लाओगे, फिर टूटेगा। ये नहीं समझना कि आपको उल्टी आ गई तो रोज़ा टूट गया, नहीं, वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप गलत सोच रहे हो कि उल्टी आने से, खून निकलने से, नसैर आने से जो होता है रोज़ा टूट जाता है। रोज़ा नहीं टूटता है, होता है। आप ये समझ लेते हैं कि हमें रोज़ा टूट गया, नहीं। देखो, अपने हाथ से खाना निकालोगे, हाथ मुंह में डालोगे, अंदर से खाना निकालोगे, फिर आपका रोज़ा टूटेगा। वो तो आप करोगे नहीं, सिंपल सी बात है, वो तो आप करोगे नहीं। हाथ मुंह में हाथ डालोगे, अंदर से खाना निकालोगे, फिर रोज़ा टूटेगा। हाथ मुंह में अंदर डालना है, हाथ से मुंह में डालना है, फिर खाना निकालोगे, वो रोज़ा टूटता है, उसकी वजह से रोज़ा टूटता है। लेकिन आप तो वो करोगे नहीं। अब अगर आपको पहले छूट गया या आपको पता नहीं था तो वो छोड़ दो। अब से आपको पता है ना, अब से आपको पता है कि ये नसैर आएगी, उल्टी आएगी वगैरह वगैरह, तो रोज़ा जो है तब नहीं टूटता है। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी में भी पता लगे। अब बात छठी भी हो गई मेरी। अब बात सातवीं बात क्या है? हाँ, कोई सोचता है अब मैं आपको 10 बातें बताऊंगी कि ये सारी बातें छोटी छोटी है। अब जो 7वीं बात है वो है, कोई जब इंजेक्शन लगाता है ना, बोलता है मुझे रोज़ा टूट गया। नहीं, रोज़ा नहीं टूटता है। अगर आपको किसी डॉक्टर ने बोला है आपको इंजेक्शन लगाना है, आपको जो सा बीमार हो तो इंजेक्शन लगाते हैं या फिर ग्लूकोज चढ़ाते हैं, उससे रोज़ा नहीं टूटता है।
آپ کو تو شاید اگر نہیں پتا ہوگا تو پتہ چل گیا. اب پھر اگر طاقت کے لیے لگاؤ گے, وہ سوچتے طاقت کے لیے لگانے سے یا پھر گلوکوز طاقت کے لیے چڑھانے کے, انجیکشن طاقت کے لیے لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تب بھی نہیں ٹوٹتا ہے روزہ. روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے, لیکن روزے کے ثواب میں جو تھی کمی آ جاتی ہے. روزے کے جتنا آپ ایسے روزہ رکھو گے نا, جتنا ثواب ملے گا اس ثواب سے جو اگر طاقت کے لیے انجیکشن لگاؤ گے تو اس ثواب میں تھوڑی سی کمی آ جائے گی. یہی سمجھ, مطلب تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. مکروہ کچھ نہیں ہوتا ہے روزے کو, روزہ تب بھی ہوتا ہے لیکن ثواب میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے. ہو گئی 7ویں بات بھی. اب ہے 8ویں بات. 8ویں بات ہے کہ جب رمضان کا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے نا, جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں نا اس میں ہوتا ہے پیار کا مہینہ, رحم کا مہینہ. جو لاسٹ کے 10 دن ہوتے ہیں اس میں جو جہنمی ہوتے ہیں نا, جن کو جہنم میں ہوتے ہیں, ان کو جہنم سے جنت میں ڈالا جاتا ہے. آخر کے 10 دنوں میں جو جہنم میں ہوتا ہے نا اس کو جنت میں ڈال دیا جاتا ہے. سب سے پہلے 10 میں تو رحم والا مہینہ ہوتا, رحم والے دن ہوتے پہلے 10 دن. آخری کے 10 دن ہوتے ہیں, پہلے 10 دن تو پیار کے, رحم کے. آخری کے 10 دن ہوتے ہیں جہنمیوں کو جنت میں ڈالا جاتا ہے, جہنمیوں کو جنتی بنایا جاتا ہے آخری کے 10 دنوں میں. اتنا رحمت والا مہینہ ہے, تو آپ اس کو ضائع کیوں ہونے دے رہے؟ سال میں 1 مہینہ ایسا ہوتا ہے, اس کو ضائع مت ہونے دیجئے. اس پر آپ جتنی ہو سکے تلاوت کیجئے, دینی تعلیم کیجئے, دنیاوی تعلیم کیجئے, سارا کیجئے, لیکن عبادت کرنی ہے اس میں. میں نہیں بولوں کہ دنیاوی تعلیم نہیں کر سکتے, کرو دنیاوی تعلیم بھی, لیکن تلاوت بھی کرو, دینی تعلیم بھی کرو. کہ اتنا رحم والا مہینہ ہے تو آپ کیوں چھوڑ رہے ہو اس رحم والے مہینے کو؟ کیوں اس کو ضائع دینے ہو رہے ہو؟ کیوں ضائع دینے ہو رہے ہو؟ کرو, عبادت کرو. آئی سمجھ. 8ویں بات بھی ہو گئی بہن. 9ویں بات. اور 9ویں بات, اللہ تعالیٰ رمضان میں دیکھو, جب ہمیں رمضان میں بہت زیادہ بھوک لگتی ہے, ہم بولتے ہیں یار بھوک لگ رہی ہے, پورے رمضان میں ہمیں کتنی بھوک لگتی ہے. اللہ ہمیں اسی لیے بھوک ہوتی ہے, ہمیں لگتی ہے بیچ میں, کیونکہ دیکھو جو ہمیں بھوک لگتی ہے, ہمیں تو 1 مہینے بھوک لگتی ہے, شام کو ہم کھلا ڈھلا کھاتے ہیں, اچھے سے کھاتے ہیں پیٹ بھر کے. ان بھی بیچارے غریب ہوتے ہیں, یہ کیا کرتے؟ تو ان کے لیے رمضان اور ڈیز تو ایسی ہو رہا ہے. ہم تو رمضان میں کتنا کھاتے ہیں, اینڈ پہ کتنا کھاتے ہیں ہم, افطاری پہ, سحری پہ, پانی کتنا پیتے. بیچاروں کو تو اتنا بھی نہیں نصیب ہوتا ہے. تو اس لیے جو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے ان میں سے تھوڑا سا ان کو بھی شریک کر دو, اپنے مال کو شریک کر کے ان میں بھی بانٹ دو. اس مال کو آپ لوگ قبر میں لے جاؤ گے, مال کو مت لے جاؤ گے, تھوڑا سا ان کو بھی دے دو. کیونکہ قبر میں آپ نہ ہی مال لوگے, نہ ہی کپڑے لوگے, نہ ہی اپنا اسٹیٹس لوگے, کچھ نہیں لوگے آپ قبر میں. صرف ایک چیز لوگے, وہ ہوں گے آپ کے ثواب, آپ کی نیکیاں. وہ سب آپ قبر میں اپنے ساتھ لے جاؤ گے. تو اس لیے جو بھی اللہ, دیکھو جب آپ کو بھوک لگے گی تو آپ کو احساس, بھوک پیاس لگی آپ کو احساس ہوگا. جو ہم آج کل یہ جو ہم سوچتے ہیں, ہمیں جو یہ بھوک پیاس لگتی ہے, تو غریب بیچارے ہر روز ہم ان کو ہوتا ہے, تو ہر روز ہوتا ہے. رات کو سے کھا بھی نہیں پاتے, آدھی روٹی کھاتے بس بھر گیا, ختم, سو گئے بیچارے. اتنی ان کو مطلب اتنا یہ برداشت کرتے ہیں. تو تھوڑا سا مال ان کو بھی دے دو نا, کون سا فرق پڑ جائے گا اس مال کو؟ قبر میں لوگے, مت لوگے قبر میں. نیکیاں ہی لینی ہے تو نیکیاں ہی کماؤ, زکوٰۃ دو. یہ تھی 9ویں بات. اب آخری اور 10ویں بات اب میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں, اس سے پہلے میرے چینل کو کر دو سبسکرائب, نہیں کیا اب بھی کر دو سبسکرائب. اور 10ویں بات, جب قرآن شریف نازل نہیں ہوا تو اس سے پہلے افطاری سے افطاری تھی. جیسے اگر آپ نے افطار کیا ابھی, پھر آپ نے کل افطار کرنا, نہ ہی سحری نہ ہی کچھ, نہ ہی تب تراویح تھی, نہ ہی کچھ تھا. افطاری تو افطاری تھی, تب نہیں تراویح تھی. تو آج جب اللہ نے تراویح بھی رکھی ہے, اب ہمارے لیے سحری بھی رکھی ہے. اور کوئی کیا کرتا ہے, اب تو 10 باتیں ہو گئی, میں کو 2-3 غلطیاں بتاتا ہوں. سب سے پہلی غلطی, کوئی کیا کرتا ہے, تھوڑا افطاری پہ تھوڑا کھاتا ہے, تھوڑا ٹائم بعد کھاتا ہے, ایسے ہی وہ کھاتے رہتے سحری تک کھاتا ہے, بس بولتا ہے ہو گیا, کرتا ہی نہیں ہے, تب رکھ لیتا ہے روزہ. وہ روزہ نہیں ہوتا ہے. تھوڑا افطاری پہ کھاؤ, بیچ چھوڑ کے نہیں کھاؤ,
थोड़ा सा इफ्तारी पे खाओ, फिर से सहरी पे खाओ। हम लोग इतना खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके कि सहरी खाने की भूख ही नहीं होती, मुझे रख लिया रोज़ा, बस वो कोई रोज़ा नहीं होता है। सहरी जब नहीं खाई फिर कौन सा रोज़ा रहेगा? आप मुझे बोलो कि सहरी जब नहीं खाई फिर कौन सा रोज़ा होता है? मत होता है रोज़ा। ये थी पहली गलती। दूसरी गलती, जब हम तरावी में जाते जो इमाम कोई होता है वो जल्दी सूर्य पढ़ते, जब हम सिंपल पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं आराम से अच्छे से, उस टाइम जल्दी करते हैं, बोलते हैं लोगों को नींद आई होगी जल्दी पढ़ता है, हिम्मत नहीं होगी जल्दी पढ़ता है। वो नहीं पढ़ना है, जैसे आप सिंपल तरीके से पढ़ते हो वैसे ही पढ़ना है अच्छे से, कोई जल्दी नहीं है, पढ़ो आराम से अच्छे से पढ़ो जैसे आप पढ़ते हो, जल्दी नहीं करनी है। फिर रही अब तीसरी गलती, कोई क्या करता है, इतना खा लेता है, ना ही वो नमाज पढ़ पाता है ना ही कुछ। और अब रमज़ान चले जाता है, रमज़ान में जब गर्मियों में आम होते हैं, हम आम का जूस पीते हैं खंड डाल के, चीनी डाल के, हम उसके बाद मिठास बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। पर रमज़ान के बाद हम देखते हैं ओ यार, रमज़ान में तो हम रोज़ा रखते हैं, हमारा पेट उतरता है, लेकिन ये किस चढ़ जाता है 1-2 किलो, क्यों चढ़ जाता है? हम इतना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। खाओ, नमाज पढ़ो, आओ, थोड़ा सा लेट जाओ, सो जाओ, उठो, करो वुज़ू, पढ़ो तरावी, पढ़ो नमाज ज़ोहर की, पढ़ो नमाज इशा की, और पढ़ो तरावी। ये करना होता है। हम क्या करते हैं, खा लेते हैं अच्छे से, हमारे 5 मिनट सोते हैं, सो गए, उठे सीधे सहरी को, वो भी किसने उठाया, अलार्म ने, या फिर अलार्म ने उठा लिया हमें सहरी को सीधे। हम ये करते हैं, 5 मिनट के लिए सोते, 5-6 घंटे सो जाते हैं। हम ये करते हैं। सोना है तो किसी को बोलना है कि हमें उठाना है, फिर अलार्म रखनी है ऐसी ताकि आप जल्दी उठ जाओ। और अगर आपको पता है आपने बहुत खा लिया, अब आप सो जाओगे, फिर नहीं उठने वाले हो, फिर नहीं सोना, फिर चलते रहो, इधर से उधर करो इबादत। आई समझ? ये थी तीसरी गलती। तीसरी गलती के साथ एक और बात बोल देता हूँ कि इबादत, और अब मेरी लास्ट बात, इबादत करते रहो इस महीने में। इस महीने में जितनी आप इबादत करोगे वो आपको उस टाइम, उस समय, उस वक्त आपको काम आएगी, क़यामत के वक्त, आखिरत में उस टाइम आपको काम आएगी वो। आई समझ? तो इसमें जितना हो सके तिलावत करो। और मेरी वीडियो यहीं पे ख़त्म हो गई। अगर आपको तकरीर अच्छे से चाहिए पूरी आगे से पीछे तक, उसके लिए मुझे नीचे कमेंट में बोलो, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो चढ़ाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।